अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू ग्रोथ स्कूल एंड एकेडमी। दिस इज़ योर टीचर सलाम जान। एक्सरसाइज 2.7 शुरू करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। सिमिलटेनियस इक्वेशन है कि आपके पास लीनियर इक्वेशन है, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो लीनियर इक्वेशन की मदद से हम सवाल को शुरू करेंगे। तो इस इक्वेशन में आप x को अलग करेंगे, y को अलग करेंगे, आपकी मर्ज़ी है, जिसको अलग करना चाहते हैं कर लें। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखें, ये प्लस वाई है, इसको मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा। x अपनी जगह है, ये प्लस वाई दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस वाई। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और आखिर में इसको दोबारा हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। देखें, दोबारा प्लस वाई था, वहाँ लेके गए, क्या हो गया, माइनस वाई हो गया। इसके बाद इक्वेशन नंबर 3 को 2 में सब्सटीट्यूट करेंगे। पुटिंग इक्वेशन 3 इन 2, इक्वेशन नंबर 3 को लेके 2 में सब्सटीट्यूट करेंगे। जहाँ जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे आप लोग क्या पुट करेंगे, 5 माइनस वाई। तो यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लिखेंगे 5 माइनस वाई। चूँकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी हम लोग क्या लगा लेंगे, स्क्वायर लगा लेंगे। प्लस 2y स्क्वायर वैसे का वैसा इक्वल टू 17 भी वैसे का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज तबदला नहीं आएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। इसके लिए एक फार्मूला यूज़ होता है, देयरफॉर a माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सब ने पढ़ा है अलजेब्रिक प्रोडक्ट फार्मूला, तो वही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो a आपके पास 5 है तो आप लिखेंगे 5 स्क्वायर माइनस 2, a की जगह आप लिखेंगे 5, b की जगह आप लिखेंगे y प्लस b के सब मेरा स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 2y स्क्वायर इक्वल टू 17। आई गेस यहाँ तक आपको समझ आ चुकी है। 5 स्क्वायर आपके पास बनेगा 25, 5 टू ज़ा होगा 10y प्लस, देखें y स्क्वायर और 2y स्क्वायर आपके पास बनेगा 3y स्क्वायर प्लस 17, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस 17 इक्वल टू 0। अब देखें भाई, थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे। जो y स्क्वायर वाली वैल्यू है पहले लिखी जाएगी, फिर सिंपली x वाली वैल्यू लिखी जाएगी। 17 और 25 में से 17 निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 8 और 0 वैसे का वैसा। तो ये आपके पास आ गया सॉल्यूशन। अब देखिए, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। आप मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, आप स्क्वायर मेथड यूज़ कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे कर सकते हैं। तो आप इसके साथ वो कीजिएगा। सो 8 3 24 होता है। दो ऐसे टर्म तलाश करने हैं जिनका मल्टीपल 24 और उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन 10 आए। तो ऐसे वैल्यूज़ हैं हमारे पास ना, 3y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। देखें, 6 4 से 24 होता है, 6 और 4 आपके पास 10 हो जाते हैं। तो यहाँ से आप कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन आ रहा है, 3y कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे बचेगा y माइनस 2, यहाँ से माइनस 4 कॉमन निकालेंगे तो आपके पास बचेगा y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखें, ये y माइनस 2, ये y माइनस 2 कॉमन निकल गया। बाकी बचता क्या है आपके पास, 3y माइनस 4। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको भी 0 के बराबर रखते हैं, उसको भी 0 के बराबर रखते हैं। y माइनस 2 इक्वल टू 0 कॉमा 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। देखें, y माइनस 2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास y की एक वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पे भी देख लें, माइनस 4 है, वहाँ जाके प्लस 4 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 4 की वैल्यू भी आ गई। सो y की आपके पास यहाँ पे दो टर्म मौजूद हैं, इनको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। सो पुट इन इक्वेशन 3, पुटिंग इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 जो हमने बनाई थी उसको यूज़ करेंगे दोबारा। सो इक्वेशन 3 आपके पास है x इक्वल टू 5 माइनस वाई। तो एक दफ़ा y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, एक दफ़ा एक y की वैल्यू वहाँ पे पुट करेंगे। सो यहाँ पे भी लिख लेते हैं x इक्वल टू 5 माइनस वाई। x की एक वैल्यू आ रही है, बहुत आसान है, 5 माइनस 2। अब 5 में से 2 निकालना इतना मुश्किल नहीं है, आराम से निकल जाएगा। सो 3 हो गया। यहाँ पे देखते हैं x इक्वल टू 5 माइनस वाई की वैल्यू आ रही है 4/3, और ये बग़ैर टाइम ज़ाया किए करते हैं। 5 3 15 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3। 15 में से 4 निकालेंगे, जी जनाब, 15 में से 4 निकालेंगे तो आपके पास आएंगे 11/3। तो सॉल्यूशन सेट कुछ इस तरह बनेगा। सॉल्यूशन सेट इक्वल टू, सॉल्यूशन सेट आपका इस तरह बनेगा,
कि आपके पास अगर x की वैल्यू 3 हो तो y की वैल्यू 2 होनी चाहिए। ये आपके पास एक वैल्यू आ गई। अगर x की वैल्यू 11/3 है, साथ साथ y की वैल्यू जान लेते हैं विच इज़ 4/3 आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करना है देखें। पहले इक्वेशन को नाम दिया है 1, इसको यहाँ पे 2y² राइट साइड पे पड़ा हुआ था, इसको उठा के लेफ्ट साइड पे लेके आ गए तो ये आपके पास हो गया माइनस, यहाँ पे प्लस था वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, यहाँ से आप x या y की वैल्यू सेपरेट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, y की वैल्यू को सेपरेट करूँगा तो मेरे लिए थोड़ी सी आसानी होगी। सो इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। देखें यहाँ पे आपके पास y को अलग करना चाह रहे हैं हम लोग। सो 2y = 7, ये +3x है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा। एक और स्टेप कर लेते हैं, y = 7 - 3x। ये आप 2 देख रहे थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम नाम देंगे 3। ये इक्वेशन लास्ट में काम आएगा, इसी से हम y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अभी x की वैल्यू हमारे पास आएंगी। सो इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो आप लिख सकते हैं पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो जहाँ जहाँ पे y लिखा होगा आपने ये लिख देना है। सो 3x² अपनी जगह है, इसको आप नहीं छेड़ेंगे। 2 अपनी जगह है, y की जगह आप लिखेंगे 7 - 3x होल डिवाइडेड बाई 2, इसके ऊपर पावर आएगा = 25। तो इस पूरे इक्वेशन को आपने लिख दिया, y की जगह y की वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हुए चलेंगे तो कैसे सिंप्लीफाई होगा, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 3x² - 2। ये देखिए ये पावर इसके ऊपर अलग है, इसके ऊपर अलग है, तो इसके ऊपर अलग लिख लेते हैं। 7 - 3x इसका होल स्क्वायर, 2 के ऊपर स्क्वायर लेंगे तो ये 4 आ जाएगा = 25। डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ मौजूद होती है इसको पूरे इक्वेशन के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि वो ख़त्म हो जाए। लेकिन एक मिनट इसको देखें थोड़ा सा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अब डिनोमिनेटर में 2 बच गया तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसका पावर पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एक फार्मूला लग रहा है, वो फार्मूला आप सबको मालूम है। देयरफॉर a - b का होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर बराबर है a² - 2ab + b² के। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा तो इसको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे 3x² अपनी जगह है, माइनस अपनी जगह है, ब्रैकेट लगाएंगे आप लोग, 7 के ऊपर स्क्वायर -2, a की जगह आप आएगा, पहला a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू आपके पास 3x है तो यहाँ पे 3x, फिर प्लस 3x के ऊपर स्क्वायर = 25। यहाँ पे वोल डिवाइडेड बाय था 2, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पे पूरे इक्वेशन को। अगर अभी नहीं करना चाहते, बाद में करना चाहते हैं, बाद में कर लें। चलो यहीं पे कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करते ही हमारा थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। सो यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 = 6, x² बनेगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 7² आपके पास 49 के बराबर है। अच्छा यहाँ से 2 2 कट जाता है, इसीलिए मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा। सो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये मल्टीप्लाई होंगे, 2 × 3 = 6 होता है, 6 × 7 आपके पास होगा 42। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 42x। देखें ये प्लस है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये माइनस हो जाएगा। 3 के ऊपर स्क्वायर 9 बनेगा, x के ऊपर x² वैसे का वैसा। 25 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50। समझ आएगी मेरे ख्याल से। इससे 2 मल्टीप्लाई किया, इससे 2 डिवाइड होगा क्योंकि नीचे 2 मौजूद है, इससे 2 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 50। और बाकी ये साइन अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, जो प्लस है वो माइनस होगा, जो माइनस है वो प्लस होगा। देखिए यहाँ पे प्लस पड़ा हुआ है, माइनस प्लस ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ आ गई। 50 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे और x² सभी वैल्यूज़ को साथ लिख लेंगे। 6x², यहाँ पे देखें x² पड़ा हुआ है, ये भी लिख लेते हैं पहले। 42x,
देखें एक्स वाली और कोई वैल्यू नहीं यही थी तो लिख दी -49, ये +50 है, दूसरी तरफ आके ये क्या हो जाएगा -50 इक्वल टू 0। सो 6 में से 9 निकालेंगे तो आपके पास आएगा -3x² + 42x -49 -50, तो ये कितना बनता है, ये आपके पास बनता है -99 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप पूरे इक्वेशन को -3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे डिवाइड बाय -3, -3 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा। तो यहाँ भी -3 से आप डिवाइड करेंगे, यहाँ भी -3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी -3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी आप -3 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। -3 से कट जाता है तो यहाँ पे आएगा x², माइनस प्लस माइनस होगा, 3 का टेबल 42 आपका 14 होता है, x लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। सो 399 को होगा 33, 3 अच्छा 0 डिवाइडेड बाय -3 तो आपके पास आ जाएगा 0। अब आप लोगों ने क्या करना है, मिडल टर्म ब्रेक कर देना है। यहाँ से बच्चों हम लोग मिडल टर्म ब्रेक करेंगे। मिडल टर्म ब्रेक करना बहुत आसान है। यहाँ 33 लिखा हुआ है और दरम्यान में 14 चाहिए, तो आपके पास बहुत सिंपल सा है, माइनस आप लिखेंगे 11x -3x प्लस 33 इक्वल टू 0। देखें 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 आ जाएगा, 11 और 3 कितने होते हैं, 14 होते हैं, ये आप सबको मालूम है। तो यहाँ से आप कॉमन निकालेंगे, आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा x -11। यहाँ से बच्चों -3 को कॉमन निकालेंगे यहाँ से, तो आपके पास आएगा x -11 सॉरी इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से -3 कॉमन निकालेंगे तो आपके पास आएगा x -11 सेम है, तो हम लोग लिख लेते हैं x -11। यहाँ पे आपके पास बचेगा x -3, वो भी लिख लेते हैं इक्वल टू 0। सो आपके पास यहाँ पे यहीं पे कर लेते हैं, इसको भी 0 के बराबर रख लेते हैं, x -11 इक्वल टू 0, x -3 इक्वल टू 0। -11 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, +11 हो जाएगा, तो ये आपके पास एक वैल्यू हो गई। -3 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, +3, ये आपके पास हो गई दूसरी वैल्यू। सो x की वैल्यूज़ तो आपके पास आ चुकी हैं 11, 3। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, और y की वैल्यू आप किससे निकालेंगे, इक्वेशन 3 से। तो ये दोनों वैल्यूज़ को हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 3, 1 बाय 1 दोनों इक्वेशंस को पुट करेंगे हम लोग, तो आपके लिए आसानी होगी। तो y इक्वल टू 7 -3, यहाँ पे x की जगह 11 पुट कर लेते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय 2। इसको सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं, 7 -3 मल्टीप्लाई बाय 11 33 डिवाइडेड बाय 2। अब 33 में से आप माइनस करेंगे 7 तो आपके पास आ जाएगा 26 तकरीबन आ जाएगा, y इक्वल टू -26/2। इसको डिवाइड करेंगे 26 को, -26 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आ जाएगा 13। सो y की वैल्यू -13 होगी अगर x की वैल्यू आपके पास 11 हो। तो यहाँ पे आपके पास एक सॉल्यूशन सेट आ जाता है कि x की वैल्यू अगर 11 हो तो y की वैल्यू क्या होगी, -13 होगी। तो ये एक हो गया। दूसरा यहाँ पे कर लेते हैं, y इक्वल टू 7 -3 के 3, और y की जगह x की जगह आप क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, जो यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे लिख लेते हैं 3 होल डिवाइडेड बाय 2। सो 7 -3 3 9 होता है, डिवाइडेड बाय 2। अब 7 में से अगर आप 9 निकालेंगे तो आपके पास 2 बचेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं y इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 2। 2 का टेबल 2 को एक दफ़ा आता है, तो यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू बन जाएगी -1। तो देखें सवाल बहुत आसान है, बस थोड़ा सा लेंथी है। तो यहाँ पे पूरे सॉल्यूशन सेट हम लोग लिख लेते हैं, सॉल्यूशन सेट इक्वल टू, तो आपके पास एक तो ये रहा 11 -13, दूसरा आपके पास ये आ गया, x की वैल्यू आपके पास होगी 3 और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1। सो दिस इज़ योर आंसर। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।